नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गयाजी से 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए 12,000 विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन की घोषणा की। राज्य को 4 नई अमृत भारत ट्रेन की भी मिलेगी सौगात। लोकसभा ने हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल से 26 अगस्त के बीच राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गयाजी में आयोजित समारोह के दौरान ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोकामा के औंटा और बेगूसराय के सिमरिया के बीच गंगा नदी पर नवनिर्मित 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गयाजी से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस तथा वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट स्पेशल ट्रेन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री 660 मेगावाट क्षमता वाले बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण 6,880 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। कैंसर निदान के क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचे को बड़ा बल देते हुए प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वे अविरल गंगा के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे, जिसे 520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री करीब 1260 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कई शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए 12,000 विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन की घोषणा की है। बिहार के एनडीए नेताओं के साथ दिवाली और छठ पर्व के लिए रेलवे की व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद उन्होंने ये घोषणा की। जो दीपावली और छठ के आगामी 2 बड़े त्योहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसी डिस्कशन में आया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो। तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। रेल मंत्री ने कहा कि सामान्य श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार से 4 नई अमृत भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। एक रिपोर्ट। सामान्य श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, गया, सहरसा, अमृतसर, छपरा दिल्ली और मुजफ्फरपुर हैदराबाद के लिए 4 नई अमृत भारत रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी। दिल्ली में बिहार के एनडीए नेताओं ने दीपावली और छठ पर्व के लिए रेलवे व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। 13 से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले और 17 नवम्बर से 1 दिसम्बर तक वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों को नई प्रायोगिक योजना के अंतर्गत कन्फर्म टिकट के साथ साथ वापसी किराए में 20% की छूट भी मिलेगी। समाचार कक्ष से अलका सिंह। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मनी गेम्स के कारण ऐसे एक्सट्रीम केसेस कई सारे हुए हैं, जिसमें युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा कमाया, कमाने के बाद में सुसाइड की तरफ आगे बढ़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसको पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा इश्यू माना है और डिसऑर्डर की तरह से उसको घोषित किया है। तो इस तरह की परिस्थितियों में जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो कि समाज के लिए जो उपयोगी है उसको प्रमोट करे, एनकरेज करे, और जो समाज के लिए हानिकारक है उसको रोके। श्री वैष्णव ने बताया कि विधेयक में 3 खंड हैं: ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स।
ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग। ई स्पोर्ट्स में लोग एक टीम में खेलते हैं और अब ओलंपिक्स और एशियाड जैसे बड़ी प्रतियोगिताओं में भी ई स्पोर्ट्स की चर्चा होने लगी है। दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम्स हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और जिसमें समाज पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसको भी प्रमोट किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के चौथे चरण की परीक्षा से पहले एसटीईटी का आयोजन होगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि सरकार अभ्यर्थियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में TRE 4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश में 17 नए औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 7,700 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने भूमि अधिग्रहण को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने निश्चित समय सीमा के अंदर भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी करने और भू स्वामियों को उचित मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया। सहकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के तहत किसानों से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। योजना के तहत फसल उत्पादन में 20% तक की क्षति होने पर 7,500 रूपये और 20% से अधिक क्षति होने पर 10,000 रूपये प्रति हेक्टेयर सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि योजना के तहत प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए सहायता राशि देने का प्रावधान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से 26 अगस्त के बीच राज्य में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। इस दौरान दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर विभाग ने आज पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और जमुई जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिण भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पटना, कैमूर, गया, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और जमुई के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के लिए KYC जरूरी है। हालांकि KYC नहीं होने पर बैंक खाते बंद नहीं किए जाएंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि KYC नहीं होने पर बैंक खाते निष्क्रिय हो जाते हैं, वे बंद नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अभियान चलाकर योजना के तहत 10 साल पहले खोले गए बैंक खातों का KYC करवाया जा रहा है। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ और सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 300 से 400 वर्ग फुट जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि प्रखंड संसाधन केंद्रों पर प्राथमिकता के आधार पर समुचित जगह उपलब्ध कराई जाए। यदि इन केंद्रों पर पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं होती है तो अन्य जगहों पर भी भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने औरंगाबाद में आयोजित एक समारोह में औरंगाबाद समेत जिले के 5 नगर पंचायतों से जुड़ी 27 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सीवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के पटना, लखनऊ और सीवान स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नगद रुपए, जमीन और निवेश के कागजात तथा आभूषण बरामद किए गए हैं।
निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड की चकिया पंचायत के आवास सहायक मनीष कुमार को 5,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी योजना के एक लाभार्थी से घूस ले रहा था। अब कुछ संक्षिप्त समाचार। नई दिल्ली के दरियागंज स्थित अंसारी रोड में एक इमारत का हिस्सा गिर जाने से बिहार के 3 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में 2 मधेपुरा और 1 सहरसा का था। नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के इमामगंज गांव में एक मकान की छत गिरने से दादी पोते की दबकर मौत हो गई। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के करड़िया गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत धगड़िया में शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 20 लाख रुपए मूल्य की कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की है। सुपौल जिले में एसएसबी की टीम ने सीमा चौकी सतना के पास से 46 बोरी यूरिया खाद जब्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, दिवाली छठ महापर्व पर बिहार के लिए 12,000 विशेष ट्रेनें चलेंगी। पटना को चौतरफा रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, बाढ़ग्रस्त 6.5 लाख से अधिक परिवारों के खाते में भेजे गए 7-7 हजार। प्रभात खबर की सुर्खी है, संविधान संशोधन विधेयक सहित 4 बिल लोकसभा में पेश। पीएम सीएम और मंत्री 30 दिन रहे हिरासत में, तो जाएगा पद। दैनिक भास्कर लिखता है, पैसे लगाकर अब ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकेंगे। पाबंदी वाला बिल लोकसभा में पास, अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला। आज अखबार लिखता है, राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किया नामांकन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गया जी से 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए 12,000 विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन की घोषणा की। राज्य को 4 नई अमृत भारत ट्रेन की भी मिलेगी सौगात। लोकसभा ने हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल से 26 अगस्त के बीच राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।